इस धरती पर सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं कि बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सबसे कठिन प्रश्न यह है कि जो निर्मल हैं, जिनके हृदय में छल नहीं, जिनकी आंखों में करुणा है, जिनके हाथों ने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, उन्हीं के जीवन में सबसे गहरे तूफान क्यों उतरते हैं। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी पहली आह है जो किसी मासूम के हृदय से निकली होगी, जब पहली बार किसी निष्कपट आत्मा ने अन्याय सहा होगा, जब पहली बार किसी सच्चे मनुष्य ने संसार की कठोरता को अपने सीने पर महसूस किया होगा। तभी से यह प्रश्न ब्रह्मांड की निस्तब्धता में गूंज रहा है। और आज भी जब तुम किसी सरल, सच्चे, प्रेम से भरे मनुष्य को संघर्षों में टूटते देखते हो, जब तुम पाते हो कि छल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं और निष्कपट पीछे छूट जाते हैं, तब भीतर से यही प्रश्न उठता है कि क्या इस सृष्टि में न्याय है भी या नहीं। पर यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि वह जीवन को एक छोटी खिड़की से देखता है और उसी छोटे दृश्य को संपूर्ण सत्य मान लेता है। अस्तित्व को देखने की उसकी दृष्टि इतनी सीमित है कि जो अभी दिख रहा है वही उसे अंतिम लगता है। वह भूल जाता है कि नदी का जो मोड़ उसे दिख रहा है वह संपूर्ण यात्रा नहीं है। नदी पर्वतों से उतरती है, घाटियों से गुजरती है, चट्टानों से टकराती है, गिरती है, उठती है और अंततः सागर में विलीन हो जाती है। यदि तुम केवल उसके किसी एक मोड़ को देखकर निर्णय कर लो कि यह नदी व्यर्थ है, तो तुम उसकी संपूर्णता से अनजान रहोगे। जीवन भी ऐसा ही है। जो आज अन्याय लगता है वही कल किसी गहन जागरण का कारण बन सकता है। जो आज पीड़ा दिखती है वही कल किसी चेतना के फूल में बदल सकती है। महाभारत में युधिष्ठिर से अधिक धर्मनिष्ठ कौन था? सत्य उसके प्राणों में बसता था, धर्म उसकी श्वासों में बहता था। फिर भी सबसे अधिक अपमान, सबसे अधिक कष्ट, सबसे अधिक परीक्षा उसी ने सही। उसने अपना राज्य खोया, अपने प्रियजनों को खोया, वनवास सहा, अपमान सहा, युद्ध की विभीषिका देखी। यदि जीवन केवल बाहरी न्याय पर चलता तो उसे यह सब क्यों मिलता? पर जो आंख केवल घटना को देखती है वो उसके भीतर छिपे रूपांतरण को नहीं देख पाती। उन्हीं यातनाओं ने युधिष्ठिर को वह गहराई दी जिसने उसे अंततः उस सत्य तक पहुंचाया जहां जीत और हार दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। यह समझना होगा कि अस्तित्व तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें गढ़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपेड़े देता है, आग में पकाता है, तभी घड़ा बनता है, वैसे ही चेतना को तपना पड़ता है। सोना यदि आग से न गुजरे तो आभूषण नहीं बनता। बीज यदि मिट्टी में दबे, अंधकार सहे, टूटे नहीं तो वृक्ष नहीं बनता। यही कारण है कि जिन आत्माओं में संभावना अधिक होती है, जीवन उन्हें अधिक तपाता है। साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, मूर्ति बनने योग्य पत्थर पर ही छेनी चलती है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। जिस आत्मा में प्रकाश बनने की क्षमता होती है उसके हिस्से में अंधकार अधिक आता है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का बोध संभव नहीं। विज्ञान भी यही कहता है। जब कोई तारा जन्म लेता है उससे पहले गैसों का भीषण संकुचन होता है, ताप असहनीय होता है, दबाव चरम पर पहुंचता है, तब कहीं जाकर उसके भीतर प्रकाश फूटता है। यदि वह दबाव न हो तो तारा जन्म ही न ले। मनुष्य की चेतना भी ऐसी ही है। पीड़ा वह दबाव है जो भीतर छिपे प्रकाश को जन्म देता है। पर यहां एक सूक्ष्म भेद है। हर पीड़ा जागरण नहीं लाती, वही पीड़ा जागरण बनती है जिसे साक्षी भाव से जिया जाए। यदि तुम दुख में डूब जाओ, शिकायत में खो जाओ, तो वही पीड़ा तुम्हें तोड़ देगी। पर यदि तुम उसे देखो, उसके साथ बैठो, उसे समझो, तो वही पीड़ा तुम्हें बदल देगी। बुद्ध के जीवन को देखो। राजमहल में सब कुछ था, सुख था, वैभव था, पर सत्य नहीं था। जब उन्होंने पहली बार रोगी, वृद्ध और मृत शरीर देखा, तब उनके भीतर एक तूफान उठा। वह पीड़ा थी। वही पीड़ा उन्हें जंगलों में ले गई, तपस्या में ले गई, और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे वही पीड़ा समाधि में रूपांतरित हो गई। यदि वह पीड़ा न आती तो जागरण भी न आता। इसलिए जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो आवश्यक नहीं कि वह अन्याय हो, संभव है वह किसी ऊंचे रूपांतरण की भूमिका हो। राम का जीवन देखो।
यदि संसार के किसी पात्र को आदर्श कहा जा सकता है तो वह राम है। फिर भी वनवास उन्हें मिला, राज्य उनसे छिना, पत्नी का वियोग उन्हें सहना पड़ा, युद्ध उन्हें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन किसी को उसके बाहरी सद्गुणों के आधार पर पुरस्कार नहीं देता। जीवन तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा का विकास संभव हो। यदि राम केवल अयोध्या के राजा बनकर रह जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न बनते। वनवास ही उनकी अग्नि परीक्षा था। उसी ने उन्हें वह विराटता दी जिसे युगों ने प्रणाम किया। यह बात आधुनिक विज्ञान की चेतना संबंधी खोजों में भी दिखाई देती है। न्यूरोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क कठिन अनुभवों के बाद पुनर्गठित होता है। इसे मस्तिष्कीय लचीलापन कहते हैं। जब कोई गहरी चुनौती आती है तो भीतर नई तंत्रिकाएं बनती हैं, नई समझ जन्म लेती है। अर्थात कठिनाई केवल बाहरी घटना नहीं, भीतर नए निर्माण की प्रक्रिया भी है। यही बात प्राचीन ऋषि अपने ढंग से कहते थे कि दुख आत्मा का शोधन है, पर मनुष्य दुख से भागता है। वह चाहता है केवल सुख मिले। यह वैसा ही है जैसे कोई किसान चाहे कि बीज बिना मिट्टी में दबे वृक्ष बन जाए। ऐसा संभव नहीं। अंधकार के गर्भ से ही प्रकाश जन्म लेता है। एक प्राचीन कथा है। एक बार नारद ने विष्णु से पूछा, प्रभु, आपके सबसे प्रिय भक्त को सबसे अधिक कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो मेरे निकट आते हैं उन्हें मैं अधूरा नहीं रहने देता, मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और पूर्णता की राह में हर झूठा सहारा टूटना ही चाहिए। यह कथा प्रतीक है। जब चेतना ऊंची होती है तो जीवन उससे समझौता नहीं करता, वह उसे उसके सभी भ्रमों से मुक्त करता है। और भ्रम टूटते हैं तो पीड़ा होती है। तुमने देखा होगा, सबसे संवेदनशील लोग ही सबसे अधिक आहत होते हैं, क्योंकि उनका हृदय खुला होता है। बंद हृदय सुरक्षित दिखता है पर वह जीवित नहीं होता। खुला हृदय घायल हो सकता है पर वही प्रेम कर सकता है, वही करुणा जान सकता है, वही सत्य को छू सकता है। इसलिए यदि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो पहले यह मत पूछो कि क्यों, पहले यह देखो कि यह तुम्हें क्या सिखा रहा है। हर आंसू के भीतर एक संदेश छिपा है। हर टूटन के भीतर एक नया आकार जन्म लेने को तैयार है। इतिहास में देखो, महात्मा गांधी को अपमान सहना पड़ा, जेल जाना पड़ा। अब्राहम लिंकन असफलताओं से टूटे। मीरा को विष का प्याला मिला, कबीर को दोनों ओर से विरोध मिला। यदि उन्होंने अपने दुख को अभिशाप मान लिया होता तो वे वहीं रुक जाते, पर उन्होंने उसे सीढ़ी बनाया। यही भेद है। दुख वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। अस्तित्व में कुछ भी आकस्मिक नहीं। जो घट रहा है वह किसी गहरे संतुलन का हिस्सा है। हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि खंडित है। जैसे कोई बच्चा शल्य क्रिया देखकर कहे कि चिकित्सक क्रूर है, क्योंकि उसे केवल चीरा दिखता है, उपचार नहीं। वैसे ही हम जीवन के चीरे को देखते हैं, उपचार को नहीं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता दिखता है, संभव है वह किसी गहरे उपचार की प्रक्रिया हो। और अंततः एक दिन वही मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन घटनाओं को उसने शाप समझा था वही वरदान थी, क्योंकि उन्हीं ने उसे भीतर की ओर मोड़ा, उन्हीं ने उसे मौन सिखाया, उन्हीं ने उसे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाया। जब सब सहारे टूट जाते हैं तभी मनुष्य अपने भीतर के आधार को खोजता है, और वही खोज मुक्ति है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि जीवन अन्याय कर रहा है तो शिकायत करने से पहले ठहरना, आंखें बंद करना, अपने भीतर उतरना और पूछना कि यह घटना मुझे क्या दिखाना चाहती है। संभव है उत्तर तुरंत न मिले, पर यदि धैर्य रखोगे तो एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि अस्तित्व कभी अन्याय नहीं करता, वो केवल जगाता है, कभी फूल बनकर, कभी कांटा बनकर, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर, पर उसका हर स्पर्श तुम्हें तुम्हारी पूर्णता की ओर ही ले जा रहा होता है। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है उसी दिन प्रश्न समाप्त हो जाता है। तब तुम पूछते नहीं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब तुम समझ जाते हो कि जो सच में अच्छा है
उसके लिए कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर अनुभव अंततः उसे और अधिक जागृत, और अधिक निर्मल, और अधिक विशाल बना रहा है। तब दुख भी प्रसाद बन जाता है, आंसू भी ध्यान बन जाते हैं, और जीवन की हर चोट तुम्हें उस मौन के निकट ले जाती है जहां कोई शिकायत नहीं, केवल स्वीकार है, कोई प्रश्न नहीं, केवल साक्षी है, कोई पीड़ा नहीं, केवल वह गहरा निस्तब्ध प्रकाश है जिसमें सब कुछ जलकर शुद्ध हो जाता है। जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरती है तब वह केवल श्वेत सुंदरता नहीं होती, वह एक कठोर तपस्या होती है। हजारों वर्षों तक वह बर्फ चट्टानों पर गिरती है, उन्हें काटती है, तोड़ती है, घिसती है, और धीरे धीरे उन्हीं चट्टानों के भीतर से गहरी घाटियां जन्म लेती हैं जिनमें आगे चलकर गंगा जैसी पवित्र धाराएं बहती हैं। यदि चट्टानें बोल सकती तो शायद वे उस समय पुकारती कि यह कैसा अन्याय है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो यह कठोरता हम पर उतर आई। पर वही कठोरता अंततः उनके भीतर से जीवनदायिनी नदी को जन्म देती है। यही अस्तित्व का नियम है। जो बाहर से आघात दिखाई देता है वह भीतर किसी महान प्रवाह की तैयारी हो सकता है। मनुष्य की पीड़ा भी ऐसी ही है। जो आत्माएं देखने में सरल, सच्ची और निष्कपट होती हैं, उनके भीतर प्रायः एक अदृश्य संभावना छिपी होती है, और अस्तित्व उस संभावना को यूं ही निष्क्रिय नहीं रहने देता, वह उसे जगाने के लिए तूफान भेजता है। यही कारण है कि इतिहास के हर युग में जो सबसे निर्मल थे वे सबसे अधिक तपे। यह नियम दंड का नहीं, रूपांतरण का है, किंतु मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन व्यापार जानता है, प्रेम नहीं। वह गणित जानता है, रहस्य नहीं। वह सोचता है यदि मैंने अच्छा किया है तो बदले में अच्छा ही मिलना चाहिए। यही मनुष्य की पहली भ्रांति है। अस्तित्व कोई दुकान नहीं है जहां पुण्य देकर सुख खरीदा जा सके। अस्तित्व एक विराट नृत्य है, और उसमें जो कुछ घटता है वह आत्मा के विकास की दिशा में घटता है, न कि हमारे छोटे छोटे हिसाबों के अनुसार। एक प्राचीन बौद्ध कथा है। एक बार एक भिक्षु ने तथागत से पूछा, यदि करुणा का मार्ग इतना श्रेष्ठ है तो जो करुणावान होते हैं उनके जीवन में इतनी पीड़ा क्यों आती है? उत्तर मिला, क्योंकि करुणा पत्थर के हृदय में नहीं जन्मती, उसे जन्म लेने के लिए पहले हृदय को टूटना पड़ता है। इस उत्तर में समूचा रहस्य छिपा है। जिस हृदय ने कभी टूटन नहीं जानी वह गहराई नहीं जान सकता। जिस आंख ने कभी आंसू नहीं बहाए वह करुणा का सागर नहीं बन सकती। इसी कारण जो लोग भीतर से अधिक जीवित होते हैं वे अधिक पीड़ा महसूस करते हैं। उनकी संवेदनशीलता ही उनकी पीड़ा भी है और उनकी शक्ति भी। संसार उन्हें कमजोर समझ लेता है, पर सच तो यह है कि वही सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे अनुभव करने की क्षमता रखते हैं, और अनुभव ही चेतना को विस्तृत करता है। विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति गहरे भावनात्मक आघात से गुजरता है और उसे सजगता से समझता है तो उसके मस्तिष्क में सहानुभूति और अंतर्दृष्टि से जुड़े क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात पीड़ा यदि सजगता से जी जाए तो वह मनुष्य को अधिक मानवीय बना देती है। यही तो ऋषियों ने कहा था कि दुख आत्मा को परिष्कृत करता है। लेकिन यहाँ एक गहरा भेद है। दुख स्वयं में वरदान नहीं है। यदि दुख अचेतनता में जिया जाए तो वह केवल कटुता देता है, पर यदि वही दुख साक्षी भाव में जिया जाए तो वह ज्ञान बन जाता है। जैसे अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही पीड़ा या तो तुम्हें जला देगी या तुम्हें परिपक्व कर देगी। यह तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। महाभारत में कर्ण की कथा इस रहस्य को और गहराई से प्रकट करती है। उससे अधिक दानी, उससे अधिक साहसी, उससे अधिक निष्ठावान कौन था? फिर भी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे अस्वीकार ही मिला। जन्म का रहस्य, समाज का तिरस्कार, मित्रता की जटिलता, अंततः मृत्यु का कठोर क्षण। यदि केवल बाहरी दृष्टि से देखो तो लगता है कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया, पर भीतर उतर कर देखो तो कर्ण की पीड़ा ने ही उसे असाधारण बनाया। यदि वह सुखी और सुरक्षित होता तो शायद इतिहास उसे उस विराटता से न जानता। उसकी त्रासदी ही उसकी गरिमा बन गई। यही जीवन का विरोधाभास है।
जो टूटता है वही चमकता है, जो बिखरता है वही फैलता है, जो खोता है वही अंततः पाता है। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैंने धर्म किया, दान दिया, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में संकट क्यों आते हैं? गुरु उसे लोहार की भट्ठी के पास ले गए। वहां एक तलवार तप रही थी। गुरु ने कहा, यदि यह लोहे का टुकड़ा बोल सके तो अभी यही पूछेगा कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों, पर इसे क्या पता कि इसे तलवार बनाया जा रहा है। राजा मौन हो गया। यही मनुष्य की दशा है। वह अपनी वर्तमान वेदना को अंतिम सत्य मान लेता है, जबकि अस्तित्व उसे किसी और रूप में ढाल रहा होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, केवल तुम्हारे झूठे आकार को तोड़ता है, ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। यह तोड़ना कृपा है, क्रूरता नहीं। किंतु इसे वही देख सकता है जो प्रतीक्षा करना जानता है। जो अधीर है वह हर पीड़ा को शाप मानेगा। जो धैर्यवान है वह हर पीड़ा में छिपा वरदान खोज लेगा। यही कारण है कि संतों ने धैर्य को साधना कहा, क्योंकि धैर्य के बिना जीवन के रहस्य नहीं खुलते। देखो, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि वह मिट्टी के अंधकार में अधीर होकर कहे कि मुझे अभी प्रकाश चाहिए, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसे पहले गलना होगा, सड़ना होगा, टूटना होगा, तभी भीतर से नया जीवन फूटेगा। मनुष्य की चेतना का जन्म भी ऐसे ही होता है। उसे पहले अपने अहंकार की मिट्टी में टूटना पड़ता है। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता दिखता है, वह अक्सर उनके अहंकार के अंतिम अवशेषों को मिटाने की प्रक्रिया होती है। अच्छे होना पर्याप्त नहीं, जागृत होना आवश्यक है। और जागरण तब तक नहीं आता जब तक भीतर के सारे सहारे टूट न जाएं। मीरा को देखो, यदि उन्हें राजमहल का सुख मिला रहता तो क्या वह कृष्ण में डूब पाती? विष का प्याला, अपमान, अस्वीकृति, यही सब उन्हें उस प्रेम तक ले गया जो सांसारिक सीमाओं से परे था। उनके आंसू ही उनके भजन बने, उनका दुख ही उनका उत्सव बन गया। यही रूपांतरण है। जब पीड़ा प्रेम में बदल जाए, जब आघात प्रार्थना बन जाए, तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, तब वह चेतना का दीपक बन जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर दृश्य, जैसे नीहारिकाएं, प्रायः किसी तारे के विस्फोट के बाद जन्म लेते हैं। एक तारा टूटता है, बिखरता है, और उसी बिखराव से रंगों का अनुपम विस्तार पैदा होता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि विनाश और सृजन विरोधी नहीं, एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा कोई सपना टूटता है, कोई संबंध बिखरता है, कोई विश्वास गिरता है, तो मन समझता है सब समाप्त हो गया। पर संभव है कि वहीं से तुम्हारे भीतर किसी नई चेतना की नीहारिका जन्म ले रही हो। इसलिए जो अच्छे लोग पीड़ा से गुजरते हैं, वे यदि सजग रहें तो वे साधारण सुख पाने वालों से कहीं अधिक गहरे हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उनके शब्दों में एक अलग मौन, उनके स्पर्श में एक अलग करुणा, क्योंकि वे जीवन को सतह से नहीं, गहराई से जानते हैं। और यही गहराई अंततः उन्हें उस बोध तक ले जाती है जहां वे समझते हैं कि बुरा और अच्छा दोनों मन की धारणाएं हैं। अस्तित्व में केवल अनुभव है, और हर अनुभव आत्मा को उसकी पूर्णता की ओर ले जा रहा है। एक सूफी कथा है। एक व्यक्ति ने ईश्वर से शिकायत की, मैंने सदा सत्य का साथ दिया, फिर भी मुझे अपमान मिला। उत्तर आया, मैंने तुम्हें अपमान नहीं दिया, मैंने तुम्हारे भीतर छिपे गर्व को तोड़ने का अवसर दिया। कितना सूक्ष्म अंतर है। जो बाहर से अपमान है, भीतर से मुक्ति हो सकता है। जो बाहर से हानि है, भीतर से शुद्धि हो सकती है। यही देखने की कला ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है हर घटना को बिना निर्णय के देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है, न उन्हें रोकता है न उन्हें पकड़ता है। जब तुम अपने दुख को ऐसे देखते हो, तब धीरे धीरे उसमें छिपा संदेश खुलने लगता है। तब तुम पाते हो कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तो तुम्हें जगाने के लिए हर संभव उपाय कर रहा था। और जिस दिन यह समझ भीतर उतरती है, उसी दिन शिकायत समाप्त हो जाती है।
तब तुम अपने घावों को भी सम्मान से देखते हो, क्योंकि वे तुम्हारी चेतना के पद चिन्ह बन जाते। तब तुम्हें समझ आता है कि जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि जीवन अन्यायी है, बल्कि इसलिए कि जीवन उन्हें उनकी अंतिम संभावना तक पहुंचाना चाहता है। वह उन्हें अधूरा नहीं छोड़ता, वह उन्हें तब तक तपाता है जब तक उनका समूचा अस्तित्व प्रकाश न बन जाए। और जब यह प्रकाश जन्म लेता है, तब वही मनुष्य जो कभी रोया था एक दिन मुस्कुराकर कहता है कि धन्यवाद उन सब तूफानों को जिन्होंने मुझे तोड़ा, क्योंकि उन्हीं ने मुझे मेरे भीतर के उस मौन से मिलाया जो कभी टूटता नहीं, उस शांति से मिलाया जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, उस प्रेम से मिलाया जो पाने का नहीं होने का अनुभव है। तब जीवन रहस्य नहीं रह जाता, वह प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। तब प्रश्न नहीं बचता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तब केवल एक गहरी स्वीकृति बचती है कि जो कुछ भी घटा वह ठीक था, क्योंकि उसने मुझे वहां पहुंचाया जहां अब कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, केवल मौन है। और उस मौन में एक ऐसी ज्योति है जो न जन्म लेती है न मरती है, केवल सदा से जल रही है। समुद्र के सबसे गहरे तल में उतरने वाला गोताखोर जानता है कि जितना नीचे जाओगे उतना अधिक दबाव बढ़ेगा। सतह पर खड़े लोग केवल लहरों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि समुद्र बस उतना ही है जितना आंखों को दिख रहा है। पर जो भीतर उतरता है वही जानता है कि गहराई का मूल्य दबाव है। चेतना का भी यही नियम है। जो आत्मा जितनी अधिक गहरी होने को तैयार होती है, जीवन उतना ही अधिक दबाव उस पर डालता है। इसलिए यह मत समझो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारी दुर्बलता का प्रमाण है। कई बार वे तुम्हारी क्षमता का संकेत होती हैं। अस्तित्व किसी साधारण पात्र पर असाधारण भार नहीं रखता। जिस पात्र में सामर्थ्य होती है उसी में वह अमृत भरता है, और अमृत धारण करने से पहले पात्र को तपना ही पड़ता है। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य अपने दुख को गलत अर्थ दे देता है। वह सोचता है कि पीड़ा का अर्थ है कि जीवन ने उसे त्याग दिया है, जबकि अक्सर सत्य इसके ठीक विपरीत होता है। पीड़ा इस बात का संकेत हो सकती है कि जीवन तुम्हें एक गहरे परिवर्तन के लिए बुला रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए एक दिन उसका हाथ छोड़ देती है। उस क्षण बच्चे को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया। वह गिरता है, रोता है, कांपता है। पर यदि माँ हर बार उसे पकड़े रहे तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। अस्तित्व भी ऐसा ही करता है। वह कभी कभी तुम्हारे सहारे छीन लेता है ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, पर मन इस करुणा को क्रूरता समझ बैठता है। यही भ्रम है, यही अज्ञान है। और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक हर कठिनाई अन्याय प्रतीत होती है। एक प्राचीन कथा है। कैलाश के समीप एक साधक वर्षों तक तप करता रहा। वह सत्य की खोज में था, पर उसके जीवन में लगातार संकट आते रहे। कभी भोजन न मिला, कभी शिष्य छोड़कर चले गए, कभी शरीर रोग से भर गया। एक रात वह टूट गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि मेरी साधना सच्ची है तो मेरे जीवन में यह अंधकार क्यों? उसी क्षण एक वृद्ध योगी वहां प्रकट हुए। उन्होंने पास पड़े पत्थर को उठाकर कहा, क्या तुम जानते हो कि यह पत्थर यहां क्यों पड़ा है? साधक ने कहा, नहीं। योगी बोले, क्योंकि इसने चोट से बचने का मार्ग चुना। यदि यह चोट सहता, छेनी को स्वीकार करता, तो मंदिर की मूर्ति बन सकता था। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। साधक समझ गया कि उसके संकट व्यर्थ नहीं थे, वे उसे गढ़ रहे थे। यही मनुष्य की यात्रा है। जो चोट से बचता है वह सुरक्षित तो रह सकता है, पर अधूरा रह जाता है। जो चोट को समझकर स्वीकार करता है वही रूपांतरित होता है। इसी सत्य को इतिहास बार बार दोहराता है। जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, वह बाहरी दृष्टि से एक त्रासदी थी। पिता के लिए पीड़ा, पत्नी के लिए वियोग, पुत्र के लिए अभाव। पर उसी त्याग ने बुद्ध को जन्म दिया। यदि जीवन ने उन्हें सुख के खोल में बंद रखा होता तो संसार करुणा के उस महासागर से वंचित रह जाता। यही कारण है कि कई बार जीवन तुम्हारे सबसे प्रिय आवरण छीन लेता है, क्योंकि जब तक आवरण है वास्तविकता का स्पर्श नहीं होता। यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर अस्तित्व की करुणा कभी कभी कठोरता के वस्त्र पहन कर आती है।
जैसे शल्य चिकित्सक मुस्कुराकर घाव नहीं काटता, वह काटता है क्योंकि उपचार आवश्यक है। इसी प्रकार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, संभव है वह तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर के रोग को काट रहा हो। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे आघातोपरांत विकास कहा जाता है। शोध बताते हैं कि बहुत से लोग गहरे संकटों के बाद जीवन को पहले से अधिक अर्थपूर्ण ढंग से जीने लगते हैं। वे अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक और अधिक करुणावान हो जाते हैं। यह केवल विचार नहीं, अनुभवजन्य सत्य है। प्राचीन ऋषि इसे तप कहते थे। तप का अर्थ केवल जंगल में बैठकर उपवास करना नहीं। तप का अर्थ है जीवन की अग्नि से गुजरते हुए भी अपनी सजगता को जीवित रखना। जो ऐसा कर लेता है वही शुद्ध होता है, और शुद्धता ही वो भूमि है जहां सत्य का फूल खिलता है। महाभारत में द्रौपदी की कथा इस रहस्य को और तीव्रता से प्रकट करती है। 5 महापुरुषों की पत्नी, राजसी, वैभव की स्वामिनी, फिर भी अपमान का चरम अनुभव। सभा में चीरहरण का प्रयास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, वह प्रतीक है। वह बताता है कि कभी कभी जीवन तुम्हारे सारे बाहरी आवरण उतार देता है ताकि तुम केवल अपने अस्तित्व के साथ खड़े रहो। द्रौपदी ने जब तक मनुष्यों से सहायता मांगी, कुछ न हुआ। जब उसने समर्पण किया, तभी अनंत चीर प्रकट हुआ। यह कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, चेतना का गूढ़ संकेत है। जब तक हम बाहर सहारा खोजते हैं, पीड़ा बनी रहती है। जिस क्षण भीतर समर्पण होता है, वही पीड़ा कृपा में बदलने लगती है। अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता दिखता है, उसका एक कारण यह भी है कि जीवन उन्हें बाहरी सहारों से मुक्त कर रहा होता है। क्योंकि जो भीतर खड़ा होना सीख लेता है, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। संसार की सारी असुरक्षा बाहरी आधारों पर टिकी है। धन चला जाए, संबंध टूट जाए, प्रतिष्ठा गिर जाए तो मनुष्य कांप उठता है। पर जिसने अपने भीतर के आधार को खोज लिया, उसके लिए कोई संकट नहीं रहता। यही मुक्ति है। यही धर्म का वास्तविक अर्थ है। धर्म कोई मान्यता नहीं, भीतर की वह स्थिरता है जो परिस्थितियों से अछूती रहती है। और अक्सर यह स्थिरता केवल कठिन अनुभवों से ही जन्म लेती है। जैसे वृक्ष की जड़ें तब तक गहरी नहीं जाती जब तक सतह पर तूफान न आए। यदि हवाएं न चले तो वृक्ष ऊपर तो बढ़ेगा, पर भीतर खोखला रहेगा। पहली आंधी उसे गिरा देगी। इसी प्रकार यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो मनुष्य बाहर से सफल दिख सकता है, पर भीतर कमजोर रहेगा। कठिनाइयां ही जड़ों को गहरा करती हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें हिलाए तो तुरंत यह मत मानो कि सब कुछ गलत हो रहा है। संभव है तुम्हारी जड़ें और गहरी हो रही हो। सूफी संत रूमी ने कहा था कि घाव वही स्थान है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। यह केवल काव्य नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तुम्हारा अहंकार आहत होता है, तब उसमें दरार पड़ती है, और उन्हीं दरारों से चेतना का प्रकाश भीतर उतर सकता है। यदि अहंकार अभेद्य बना रहे तो प्रकाश प्रवेश ही कैसे करेगा। इसलिए कई बार जीवन पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें भरता है। पहले खाली करता है, फिर पूर्ण करता है। यह प्रक्रिया पीड़ादायक है, क्योंकि हम अपने पुराने स्वरूप से चिपके रहते हैं। पर यदि हम छोड़ना सीख लें तो वही प्रक्रिया उत्सव बन सकती है। एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता दिखता है क्योंकि अच्छाई अक्सर अपेक्षा को जन्म देती है। जो स्वयं अच्छा होता है वह संसार से भी वैसा ही व्यवहार चाहता है, और जब संसार वैसा नहीं करता तो उसे चोट लगती है। यहां सीख यह है कि अच्छा होना आवश्यक है, पर अपेक्षाहीन होना उससे भी अधिक आवश्यक है। अन्यथा अच्छाई भी अहंकार का रूप ले सकती है। सच्ची करुणा प्रतिफल नहीं मांगती। सच्चा प्रेम उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। सच्ची सज्जनता संसार के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती। सूर्य प्रकाश देता है, चाहे कोई उसकी ओर पीठ करे या मुख। यदि तुम्हारी अच्छाई दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो वह अभी अपरिपक्व है। जीवन की कठिनाइयां उसे परिपक्व करती हैं। वे सिखाती हैं कि प्रेम करना है तो बिना शर्त करो, देना है तो भूल कर दो, चलना है तो बिना तालियों के चलो। यही वह क्षण है
जब अच्छाई सद्गुण से आगे बढ़कर चेतना बन जाती है, और तब कोई तुम्हें आहत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं भीतर होता है। यह समझ लेना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है आधा सत्य है, पूरा सत्य यह है कि अच्छे लोगों के भीतर यदि जागरण की संभावना हो तो जीवन उन्हें साधारण सुखों में उलझे रहने नहीं देता। वह उन्हें झकझोरता है, जगाता है, तपाता है, जब तक कि उनका सारा अस्तित्व एक निर्मल दर्पण न बन जाए जिसमें स्वयं ब्रह्मांड अपनी छवि देख सके। और जब यह होता है तब वे पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि जिन रास्तों पर वे रोते हुए चले थे वही उन्हें उनके वास्तविक घर तक ले आए। तब उन्हें समझ आता है कि पीड़ा शत्रु नहीं थी, वह मार्गदर्शक थी। टूटन अभिशाप नहीं थी, वह द्वार थी। अंधकार बाधा नहीं था, वह गर्भ था जिसमें नया प्रकाश जन्म ले रहा था। और तब उनके भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जो शब्दों से परे है। उस मौन में वे देखते हैं कि जीवन ने कभी उनके साथ बुरा किया ही नहीं। उसने केवल उन्हें इतना प्रेम किया कि उन्हें अधूरा रहने नहीं दिया। उसने उन्हें तब तक तराशा जब तक वे अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान न लें, और उस पहचान के बाद फिर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। केवल एक गहरी मुस्कान बचती है, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचकर मुस्कुराता है। तब वह जान जाता है कि हर कांटा आवश्यक था, हर तूफान अनिवार्य था, हर आंसू पवित्र था, क्योंकि उन्हीं सबने मिलकर उसे उस मौन प्रकाश तक पहुंचाया जहां अब न अच्छा है, न बुरा, न लाभ है, न हानि, केवल शुद्ध अस्तित्व है। और उसकी निस्तब्ध धड़कन में समाया हुआ वह अनंत रहस्य जिसे जानकर मन शांत हो जाता है और आत्मा पहली बार सचमुच विश्राम करती है। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निकट होती है। यह केवल आकाश का नियम नहीं, चेतना का भी नियम है। जो आत्मा अपने जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी से गुजर रही होती है, अक्सर वही अपने भीतर सबसे उजले प्रभात के निकट होती है। किंतु अंधकार के बीच खड़े होकर यह देख पाना आसान नहीं। जब चारों ओर निराशा हो, जब विश्वास टूटते दिखें, जब तुम्हारी सच्चाई को समझने वाला कोई न हो, जब तुम्हारे किए गए सत्कर्मों का प्रतिफल उपेक्षा, तिरस्कार या पीड़ा के रूप में मिले, तब मन कांप उठता है। वह पूछता है, यदि सत्य इतना महान है तो उसका मार्ग इतना कठिन क्यों है? यदि प्रेम सबसे पवित्र है तो प्रेम करने वालों को ही सबसे अधिक घाव क्यों मिलते हैं? यदि करुणा ईश्वर का स्वभाव है तो करुणा में हृदय ही सबसे अधिक क्यों टूटते हैं? इन प्रश्नों की गूंज केवल आज की नहीं है। युगों से यह प्रश्न हर जागती हुई आत्मा के भीतर उठता रहा है और हर बार उत्तर वही मिला है, पर उसे सुनने के लिए केवल कान नहीं, चेतना चाहिए। उत्तर यह है कि जो जितना प्रकाशवान होता है, अंधकार उतनी ही तीव्रता से उसकी परीक्षा लेता है, क्योंकि प्रकाश का मूल्य केवल वही जान सकता है जिसने अंधकार को पूरी तरह जिया हो। यदि किसी ने कभी रात देखी ही ना हो तो वह सूर्योदय की महिमा कैसे समझेगा? यही कारण है कि अस्तित्व अपने सबसे प्रिय बीजों को सबसे गहरी मिट्टी में दबाता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज समाप्त हो गया, पर भीतर एक मौन क्रांति चल रही होती है। बीज फट रहा होता है, उसका पुराना रूप टूट रहा होता है और उसी टूटन से अंकुर जन्म ले रहा होता है। यदि बीज बोल सकता तो शायद वह चीख कर कहता कि यह विनाश है, पर वृक्ष की दृष्टि से वही जन्म है। मनुष्य की पीड़ा भी ऐसी ही है। हम उसे अंत समझ लेते हैं, जबकि कई बार वह शुरुआत होती है। रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग केवल सामाजिक या नैतिक प्रश्न नहीं है, वह चेतना का प्रतीक है। अग्नि में प्रवेश करना और उससे अक्षत निकल आना बताता है कि जो सत्य है उसे अग्नि जला नहीं सकती, पर यह भी उतना ही सत्य है कि सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता